सबसे अहिंसा, किसी की चीज़ों को चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और समय। और मेन जो था वो वार्निंग थी। अशोका का शासनादेश था कि मॉन्क्स को वार्निंग दी गई थी कि अब जो भी संघा को ज्वाइन करता है, संघा वॉज द कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, तो वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे संघ में कोई डिस्प्यूट हो। अच्छा, तो जैसे ये कहते हैं पाली है या ब्राह्मी स्क्रिप्ट है? पाली तो पीछे मिलेगी। अच्छा, पाली पे ही वो देते थे ना कि उनके सारे सरनामे, क्योंकि वो कहा करते थे कि उस उपदेश उसी में देना चाहिए जो आम जनता को समझ में आए। जी, जो इसका जो धर्मचक्र स्तूप का मैंने नाम जी, बताया था, उसका हाँ जी, दूसरा नाम है धम्मेक स्तूप। हाँ। और धम्म जो है कि पाली वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है धर्म। अच्छा, और एक मीन्स एक्सटेंशन। ओके, तो बुद्धिज्म का एक्सटेंशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक। अब ये आप देख रहे हैं, ऊपर पाली लैंग्वेज है और नीचे वो प्राकृत लैंग्वेज है। उसके बाद अभी मैं आपको और थोड़ी सी आगे की चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि इस साइड से हम लोग वापस घूमने चलेंगे मॉन्यूमेंट की तरफ। तो 12th सेंचुरी एडी के इनिशियल पीरियड में यहाँ पे कुमार देवी वॉज द क्वीन ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान में आज यूपी का कन्नौज बोला जाता है। वो गढ़वाल डायनेस्टी की रानी थी। और अगर उस तरह से आप लोग ना समझें तो उन्हीं के ग्रैंडसन थे जयचंद, ओके, फेमस नाम है पृथ्वीराज चौहान जयचंद। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे मोनेस्ट्रीज का निर्माण कराया था बुद्धिस्ट होने के बाद। तो चैत्य मोनेस्ट्री और विहारा मोनेस्ट्री, दो प्रकार की मोनेस्ट्री बनाई जाती थी। चैत्य मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर, एंड विहारा मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चैत्य मोनेस्ट्री। ठीक है, आप सर्किल देख रहे हैं, नजदीक से जी, देखना हाँ चाहें जी। ये जो आप अर्धवृत्ताकार ईंटों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोला जाता है एप्सिडल चैत्य गृह, जहाँ लोग मेडिटेशन और प्रेयर करते थे। अच्छा, ये वाले? नहीं, ये जो हाफ सर्किल। अच्छा, सर्किल पे, तो उसमें बैठ के? नहीं, उसकी ये पूरा पार्ट था ऐसे। अच्छा, वो बाउंड्री थी? वो बाउंड्री हो जाती थी, वो सीधे वहाँ तक जाती थी। तो वहाँ से देखिए ये बाउंड्री का पार्ट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एक चैम्बर हो गया, एक रूम की तरह आपको शेप दिखेगी इसमें। हाँ, जैसे दिख रहा है ना, बीच में गैप है। हाँ जी, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था जहाँ लोग मेडिटेशन और प्रेयर करते थे। जी। इसमें यहाँ पे 7 मोनेस्ट्री बनाई गई थी, जिनमें कि 1200 से लेकर 1500 मॉन्क रहते थे टुगेदर। जो कि यहाँ पे लोग आने लगे थे अब टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ बुद्धिज्म के लिए। तो जब कोई आएगा तो विहार मोनेस्ट्री का बेसिक जरूरत तब पड़ती थी जब वर्षावास होता था, रेनी सीजन। अदरवाइज तो इनके कस्टम में ये था कि ये डेली भिक्षाटन करने निकलते थे। तो भिक्षाटन करने के बाद वो बैक नहीं होते थे, आगे मूव करते चले जाते थे। तो जो वर्षावास होता था, 4 महीने का रेनी सीजन आता था, उस समय इनको विहार मोनेस्ट्री की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उस समय ये मूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए बनाई गई थी विहार मोनेस्ट्री। मैं अभी जब आपको पूरा स्तूपा वगैरह दिखा लूँगा। तो जैसे इनका तो पूरा जो आधार था वो भिक्षा से चलता था। तो फिर जब वर्षावास होता था तो फिर उसमें कैसे 4 महीने के लिए व्यवस्था रहती थी? मतलब फिर वो व्यवस्था कराई जाती थी? नहीं, देखिए ये इसको इस तरह से आप समझिए, क्योंकि ये तो अपरिग्रह करते थे, मतलब संचय नहीं करते थे। संचय करना था ही नहीं। हाँ, जैसे मैंने आपको 20 रुपए का एग्जांपल दिया। जी। इसमें क्या था ना कि जनरली जब भिक्षाटन होता था जी, तो जैसे यहाँ से वो 2 किलोमीटर तक गए भिक्षाटन करने के लिए, फिर उसके आगे बढ़ गए। जी, हाँ जी। वहीं पे सोए, वहीं से अगले दिन की स्टार्टिंग की। ये साइड चलता है? अच्छा, हाँ, अगले दिन की स्टार्टिंग की और फिर आगे बढ़ते चले गए। जी, हाँ और जी। जब वर्षावास होता था तब नियर बाई में उनको भिक्षाटन करना होता था। क्योंकि हर जगह रात में सोने के लिए पानी बरस जाए कोई गारंटी नहीं थी। और आज की जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आज के वेदर खराब हो गए हैं, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ रही है, वर्षा का कोई ठीक नहीं होगी नहीं होगी। और हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की। तो ये सारे जो ईंट है ये सब उसी समय के हैं कि कुछ हमने मॉडिफाई किया इसमें? हमने मॉडिफाई कुछ भी नहीं किया है, ये सब चीज़ें एक्सकवेशन में निकाली गई है। अच्छा। यहाँ एक भी नहीं है। इसे बोला जाता है पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा। अच्छा। आप ये देखेंगे कि कोई भी बराबर पकी रही है और एक शेप में नहीं है। और ये है कि फिनिशिंग करते समय इनको बाहर से देखने पे लगता है कि ये ब्रिक्स है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि आज की बात कीजिए, चाहे आप 4000 साल पहले की बात कीजिए, जिसके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसको यूज करके अपने आप को सुंदर दिखाना और अपनी चीज़ों को सुंदर रखना, ये कला हर एरा में रही है। जी, हाँ जी। लगता ब्रिक्स है लेकिन ब्रिक्स नहीं है, ये टेराकोटा है। मतलब मिट्टी को पका के बना दिया। बहुत सारे स्तूप हैं, मन्नत स्तूप भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे इच्छा पूर्ति स्तूप भी है। ये है, देखिए यहाँ का मेन मंदिर जी। अब जैसे मैंने वहाँ ब्रेक किया था गुप्त वंश की बातों को, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्टार्ट गुप्त वंश के लिए।
गुप्त वंश ने जब इसको प्रमोट करना चाहा, तो हिंदू राजा होकर जब किसी चीज़ को प्रमोट किया उन्होंने, तो ये जो फिलॉसफी चली आ रही थी 1000 साल से, वो कन्वर्टेड इनटू रिलीजन। पहली जो आप करली हेयर की मूर्तियाँ देखते हैं भगवान बुद्ध की, वो 1500 साल पहले गुप्त वंश में बनना स्टार्ट हुई। और वहाँ पे भी वो करली हेयर नहीं थे, वो रिप्रेजेंट करते थे स्नेल्स को, क्योंकि 6 ईयर मेडिटेशन के बाद बुद्धा गॉट इनलाइनमेंट। तो उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्नेल्स, जो घोंगे टाइप के कीड़े होते हैं, अभी जैसे मैं आपको तो दिखाऊंगा, नहीं ये तो मुझे, ये बहुत अच्छी चीज़ आप बता रहे हैं। वो उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्नेल्स ने उनके सर पे घर बना लिया था। तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। सेकंड चीज कि ये जो आप साइड देखने जा रहे हैं, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ 525 BC से लेके 485 BC के बीच में, उस समय ये जंगल का पार्ट था, भगवान बुद्ध का ये निवास स्थान था। ये वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध नहाए होंगे, खाए होंगे, सोए होंगे, मेडिटेशन किया होगा, प्रेयर की होगी, उतना शुद्ध। इसीलिए मैंने आपको उसको काशी और मक्का के बराबर इसकी तो ये यहाँ पे उन्होंने गुप्त वंश में 61 मीटर हाइट का बिग एंड ह्यूज टेम्पल बना दिया, अप्रॉक्स 200 फीट्स। अगर हम 10 फीट का एक कमरा लेते हैं तो 20 स्टोरी की बिल्डिंग हो गई। और ये जो 4 पिलर आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन गर्भगृह हो गया। पीछे आप इधर से देखेंगे तो आपको रूम की शेप भी दिखाई देगी। पीछे इसके वॉल के पीछे रूम दिखाया गया। तो इनके निवास को भी दिखाया गया था। इसका पूरा नाम पड़ा था मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी का मतलब हो गया, मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स महक और कुटी मीन्स निवास। तो भगवान बुद्ध के निवास की ओरिजिनल महक यही है। इसी के टॉप के पार्ट वो पत्थर रखे हुए हैं सामने की तरफ, जो 4 पत्थर दिख रहे हैं आपको। जी हाँ जी। उनमें से आप राइट से सेकंड देखिए, वो शिखर का पार्ट है। अच्छा हाँ, वो दिख रहा है वो। जी दिख रहा है। अब उसी को कंपेयर कीजिए पेड़ के पीछे वाले मंदिर से।